फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग बॉस OTT 3 टुडे एपिसोड्स रिव्यू। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा कपिला। वेलकम टू MK जोन। बहुत ही यार बोर कर दिया आज के एपिसोड ने। बड़ा ही यार बोरिंग सा एपिसोड था। रोटियों पे ही इनकी इनकी किचन की ही वो सिरदर्दी खत्म नहीं होती है। सुबह से शुरू होते हैं ये लोग, रात तक किचन में, ये किचन में इतने बंदे, बर्तन में इतने बंदे, चॉपिंग में इतने बंदे। इनके रोटियों के चक्कर में आज हमारा जो दनान है वो नॉमिनेट तक हो गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। बहुत ही यार वैसे तो बोरिंग था, वही घिसा पिटा इनका। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ ऐसे लोग अगर घर पे हो ना, ऐसी जेठानी देवरानी हो, तो घर में सारा दिन कलेश ही मचता रहे भाई बंदा। सुबह का टॉपिक स्टार्ट है। अब जी हमें किचन में कितने बंदे चाहिए, क्यों हमारी जो सना सुल्तान है वो क्वेश्चन कर रही हैं कि मुझे गार्डन में जो है एक बंदा और चाहिए, उनकी गार्डन क्लीनिंग की ड्यूटी है। रणवीर जी बोल रहे हैं कि मुझे एक बर्तन में यूटेंसिल्स क्लीन करता हूँ, मुझे एक वहाँ बंदा चाहिए। तो अरमान ये सब सुनते हैं और जाकर बोलते हैं सना मकबूल को कि यार ऐसे ऐसे करके उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक बंदा लगाओ। तो अब सना सुल्तान मकबूल जो हैं वो डिस्कशन करती हैं, सना सुल्तान भी वहीं पे खड़ी होती हैं कि यार तुम्हारा इस टॉपिक पे मेरा बात हो चुका है, तुमने मेरे को बोला मैं अकेली कर लूँगी, अब अरमान मुझे इस चीज़ पे क्यों बोल रहे हैं। मैडम बोलती है कि नहीं, वो तो वैसे ही कह रहा है भाई, अगर तुम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हो और ये एग्री कर चुकी हो कि मैं अकेले काम कर लूंगी, फिर तुम दूसरों को जाके क्यों बोल रही हो कि नहीं यार मुझे वहां पर एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। देन शी सेड कि यार मुझे नहीं, रणवीर जी को एक बंदा चाहिए। क्या आप खुद के लिए बात करने आई हैं, रणवीर जी के लिए बात करने आई हैं, या आपने अरमान को भेजा है मेरे से बात करने के लिए? ये कहना था हमारी सना मकबूल का। तो एक जो सना सुल्तान का है, वैसे हम कहेंगे भाई बंदी इतनी सीधी सादी और इतनी सिंपल है कि किसी से लड़ने के लिए रेडी नहीं है। बट अगर पीठ पीछे किसी को बोल देती है, फॉर एग्जांपल हमारे अरमान जी हैं या रणवीर जी हैं, अरमान को तो वैसे ही सबके फटे में टांग अड़ानी अड़ानी है कि यार किसी का भी मुद्दा हो मैं तो बोलूँगा, मैं हूँ मसीहा, जी हाँ। तो वो जो मसीहा बन के जाते हैं, तो आज वो चिढ़ गए कि ले यार मैं तेरे लिए बात कर रहा हूँ और तू बोल रही है कि नहीं मैं अकेले कर लूँगी, तो तू चाहती क्या है। तो वहीं पर उनका खुद का दोनों का आर्गूमेंट हो जाता है। सना मकबूल वहाँ पर साइड पे हो जाती हैं। तो इन दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है कि यार आखिर हमें हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए। वही हमारे नेजे जो है गार्डन एरिया में बैठे हैं, आराम फरमा रहा है भाई बंदा ऐसे। हाँ, अंदर कलेश मच रहा है उसकी नाम पे कि नेजे की यहाँ से ड्यूटी हटा के वहां पर कर दो, या अदनान को ऐसे कर दो वैसे कर दो। वो अपना बाहर मस्त है बंदा, इतना अच्छा, इतना वो कहते हैं ना मस्त मस्त मौला बंदा भी हमने बिग बॉस में कभी कभी देखे। जैसे एक बार आपको याद होगा, बिग बॉस में एक बार सोनाली आई थी यार, जो खड़े होकर झाड़ू लगाती थी, अगर आपको याद होगा, उसने भी ट्रेंड चलाया था। तो वैसे ही हमारा नेजे है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद सना मकबूल पूछती है यार ऐसे ऐसे करके सना सुल्तान मेरे पास आई, फिर अरमान चढ़े, तुम्हें पता लगा? नहीं, तो इनको कुछ नहीं पता, ये किसी अलग ही दुनिया में होते हैं सुबह सुबह उठ के, तो कुछ नहीं पता। तो उसके बाद सना सुल्तान जो है वो जाके क्लियर करती हैं अरमान जी के साथ भी, देखिए मेरा आपके साथ ऐसा कोई आर्गूमेंट नहीं है। बट अरमान कहते हैं यार मैं तेरी हेल्प करने के लिए गया हूँ, ऊपर से तुम्हें ही नहीं पता है। उल्टा सना सुल्तान अब रणवीर जी से गुस्सा हो जाती हैं कि यार रणवीर जी पहले तो मुझे बोल रहे थे उनको हेल्प चाहिए, अब वो मेरे को हेल्प नहीं मांग रहे हैं। वहीं हमारे जो साईं केतन है और सना सुल्तान जो है आज नेजे के बारे में बात करते हुए दिखते हैं कि यार ये जो बंदा है ना, ये एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला बंदा है। और ये घर में सिर्फ एक लड़की के साथ जो है अपनी बॉन्डिंग अच्छी रखना चाहता है, वो है सना मकबूल। और उसको, सना मकबूल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब मैं उसके साथ बैठती हूँ। ये कहना था सना सुल्तान का। तो साईं पूछते हैं वाकई ऐसे में है? तो मैडम कहती हैं हाँ 500% ऐसा है। बाकी जिस दिन कभी ये बात निकलेगी या कुछ होगा तो मैं मुंह पर ये बात ज़रूर बोलूँगी। वैसे सना सुल्तान भी हमारी मुंह पर कोई बात नहीं बोलती हैं, वहीं ख़त्म कर देती हैं। उसके बाद हमारे विशाल, लवकेश और शिवानी जो हैं स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, पूल में अपना खेल रहे हैं अच्छे से। एंड वहीं कृतिका भाभी जो है आकर गेम खिला रही हैं उनको कि मैं इसमें एक रिंग ड्रॉप करूँगी, फिर आप तीनों लोग ढूंढना, आप अपना मुंह उधर घुमा लो। भाई अभी कल तक तो तुम्हारे लफेड़े लफूड़े चल रहे थे, रैपटे रूपटे चल रहे थे, अब तुम आपस में गेम खिला रही हो, फिर कहती हो यार बंदा तुम्हें कह रहा है कि हाँ यार भाभी सुंदर लगती है। अब कॉम्प्लीमेंट भी नहीं लेना, पहले कभी बात ही नहीं करनी, कभी मुझे मुंह भी नहीं देखना, पर अब हमें गेम्स भी खेलनी है। विशाल भी लगे हुए कि ठीक है भाई बंदी इंजॉय करा रही है तो कर लो।
तो चलिए उसके बाद फिर से जो डिस्कशन है रणवीर जी का और सना मकबूल का इसी बात पे होता है कि यार तुम रोटी में इसको कर दो, तुम चॉपिंग में इसकी इधर से कर दो, तुम नैज़े को बर्तन के लिए बोल दो, क्या नैज़े बर्तन नहीं करना चाहता? तो रणवीर जी हमारी मकबूल कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नैज़े ने नहीं बोला, जैसा कि उनका कल का था कि नहीं यार वो मुझे कुछ नहीं कह रहा है, मैंने सिर्फ आपको बताया है। तो कहते ठीक है, अगर नैज़े करने को रेडी है तो करने देना भाई, तेरे को तकलीफ क्या है? देन हमारी मकबूल जो है लवकेश के साथ और बैठी नजर आती हैं हमारे विशाल के साथ। वहीं पर वो जाकर बोलती हैं कि यार मैं तो अब खुल्लम खुल्ला फेवरिज्म करूंगी, अगर मेरा दिल करता है कि मैं अपने दोस्तों को हल्का काम देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा दोस्त ये काम करे तो वो करेगा। अगर मैं उसको बोलूँगी कि नहीं यार अगर इनको लगता है इस चीज़ में फेवरिज्म है तो मैं तो करूँगी अब खुल्लम खुल्ला। बट विशाल ने बोला कि कल आपने जो नैज़े वाला किया उसमें बेवजह हम ज़रूर रगड़े जा रहे हैं आपके इस चक्करों में, तो थोड़ा सा एक चीज़ को संभल कर करो, ऐसा ना हो कि जो मतलब इसी चीज़ से हाथ धो बैठे हम। तो मैडम जो है इस टाइम खुद को वो कहते हैं ना कि घर की मालकिन समझ रही है कि घर मैं चलाऊंगी, जैसे मेरा राज है वैसे मैं करूंगी। तो अभी उन्होंने लवकेश के सामने और विशाल के सामने ये ऐलान कर दिया है। उसके बाद अदनान जो हैं उनकी दीपक चौरसिया जी के साथ एक अच्छी खासी लड़ाई हुई। पहली बार देखा हमने किसी एक बंदे को दीपक चौरसिया जी की डिसरिस्पेक्ट करते हुए। आज सुबह सुबह सबका डिस्कशन चल रहा था, सब खाना वाना खाने के बाद लगे हुए थे कि यार चंद्रिका ने भी इस घर में बहुत काम किया है, कुछ भी है। तो कल भी उन्होंने कमेंट किया था कि यार चंद्रिका मतलब उसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए था, ये कमेंट था हमारे अदनान शेख का। आज उन्होंने फिर ये बोला कि यार वो बड़ा ही गंदा खाना बनाती थी, तुम्हें क्या पता वो कैसे खाना बनाती थी, तुमने कौन सा उसको कभी एग्जैक्टली देखा होगा। तो एक बार उनको सुबह जो है बिग बॉस टोक चुके हैं प्यार से कि भाई बाहर की बातें नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि एक वीडियो किसी की साइड से चल रहा है, उस बंदे ने बोला है कि इसका वड़ा पाव खा के मैं बीमार हो गया, तो उस केस को जो है यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। वहीं दीपक जी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यार देखो वो बंदी इस टाइम घर पे नहीं है, वो जा चुकी है, आप उसके बारे में बात मत करो। हमने 21-22 दिन उसके हाथ का खाना खाया है, हमने उसको कभी अनहाइजीनिक वे से खाना बनाते हुए भी देखा, बिल्कुल अच्छे से वो खाना बनाती थी जिसपे पूरा घर मतलब वहीं खड़ा था, बट किसी ने भी इस चीज़ पे ना सहमति जताई, ना कोई हामी भरी, ना कोई ना किया, सब वहाँ पर अपना अपना खाना ले रहे हैं। बट दीपक जी अपनी लड़ाई जो है चंद्रिका के लिए अकेले लड़ रहे थे। एंड वही जो हमारे अदनान हैं उनका जो एक रवैया है बड़ों से बात करने का कि भाई पहले मेरी बात सुन, तू ऐसे बोल मत, मैं तेरे को सिर्फ बता रहा है कि जो चल रहा है। मैंने कल मेरे को बिग बॉस ने बोला तो आज मैंने नहीं बोला। दीपक जी कहते हैं आपने आज फिर वही बात दोबारा दोहराई, आपको वार्निंग मिलने के बाद भी जो बंदा नहीं है उसके बारे में आप क्यों बात कर रहे हो? मैं तो करूँगा, ये मेरा ओपिनियन है, मैंने आपको बताया कि हाँ ऐसा कुछ है, जब आप बाहर जाओगे तो पता चलेगा। तो दीपक जी कहते हैं जब हम बाहर जाएंगे हम पता कर लेंगे। तो उनका जो एक बिहेवियर था दीपक जी से बात करने का वो बहुत ही गंदा और रूड लगा, उस पर ना ही किसी घर वाले ने कोई स्टैंड लिया। एंड देन उसके बाद जो है सबका खाना वाना जैसे ही हो गया, ये आर्गूमेंट हुआ, उसके बाद जो अदनान है वो बोलते हुए भी दिखे कि यार ये बड़ा हुआ है ना, ये अपना एम ही हर चीज़ में कुछ करता वर्ता है नहीं, हर चीज़ में अपनी बोल देता है कि हाँ यार अगर जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। एंड वही अरमान जो है कृतिका को बताते हुए नजर आते हैं कि यार ये अदनान जो है ना एक बार पिट गया था पब्लिक से, कुछ हुआ होगा इनका इंसिडेंट, क्योंकि हमें अदनान के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है इतना कि वो किस टाइप के लाइक यूट्यूबर हैं। सो इसके अलावा जो है घर वालों को एक मतलब मैसेज आता है और स्पेशली लवकेश को आता है कि आपकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है। सो आज कन्फेशन रूम खुलेगा एक नई चीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो स्टोर रूम खुल जाता है, कन्फेशन रूम से पहले एक न्यूज़पेपर आता है, अदनान को दिया जाता है कि अदनान आप ये न्यूज़पेपर पढ़े, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अदनान ने घर वालों को ये तक बताया, लवकेश ने पूछा यार इंडिया फाइनल में गई थी कि नहीं, जीती कि नहीं, तो अदनान ने बोला हाँ हाँ जीत गई और सब जश्न मना रहे हैं, इंडिया जीत गया। और उसके बाद क्या क्या हुआ अदनान ने वो भी घर पे बताया। तो बिग बॉस ने कहा आप एक काम कीजिए, ये न्यूज़पेपर लीजिए, ये आज का न्यूज़पेपर है, पढ़िए, सबको लेटेस्ट जो अपडेट हैं वो दीजिए। एंड उसके बाद घर से बेघर होने के लिए रेडी हो जाइए, दरवाजे अभी खुल जाएंगे, आप फ़ौरन घर से बाहर आ जाइए। तो वहीं सब ने उसको इशारा किया कि भाई माफ़ी मांग ले, सॉरी बोल दे। पहले तो अदनान शॉक हो जाते हैं कि मैंने ऐसा किया क्या है, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। उसमें जब उनको ये समझ में आता है कि मैं बाहर की खबरें दे रहा हूँ, बिग बॉस ने कहा आपको प्यार से एक बार समझाया,
बट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर छोड़िए, ये रोज़ के रोज़ मैं इनको भेज दिया करूँगा, इनको बाहर की अपडेट मिलती रहेगी। आपको यहाँ लाने का मुझे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप सिर्फ बाहर की खबरें देने ही आए हैं। तो वहीं पर ये माफ़ी मांगते हैं एंड बिग बॉस उनको लास्ट वार्निंग देके बोल देते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कन्फेशन रूम खुला है सबके लिए कि आप एक एक करके आइए और बताइए कि आप क्यों बाहर वाला बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हैं हमारे लवकेश जी गए, अरमान, दीपक जी और रणवीर जी और शिवानी ने तो ये तक कह दिया कि हमें बाहर वाला बनने में डर लगता है। तो क्योंकि एक तो इंसिडेंट ये भी हुआ था कि यार किसी को पता लग गया तो बिग बॉस सीधा सीधा फायर तो नहीं करते, बाय बाय बोल देते हैं, तो वो वाला काम ना हो जाए। एंड विशाल ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई कि यार मैंने लवकेश का देखा है उसके पास रहकर कि जो उसकी गलतियां हुई हैं मैं नहीं दोहराऊंगा। अरमान ने भी बोला कि मुझे ये मौका चाहिए, तो ये लोग जो थे बहुत इंटरेस्टेड थे। सना मकबूल भी चाहती हैं बाहर वाला बनना। तो उसके बाद बिग बॉस जो हैं वो आज बाहर वाला नहीं बाहर वाले बना देते हैं। विशाल को, अदनान को और हमारे रणवीर जी को, इन तीनों को बाहर वाला बना दिया गया है। अब सबके लिए एक चैट बॉक्स ओपन किया गया है, ताकि जब ये तीनों चैट करेंगे तो बाकी घर वाले भी अपना अपना चैट में लगे रहें, ताकि किसी को शक ना हो कि अगर बिग बॉस इनसे कुछ पूछते हैं तो आपका जवाब क्या होगा। एक तो यार ये मोबाइल चैट जो है ना इतनी इरिटेट करती है, मतलब आप कैसे ही स्क्रीन पे पढ़ पाओगे कि फटाफट फटाफट मैसेज आए जा रहे हैं। अगर आप उसका कुछ दिखा भी रहे हो या तो फिर उसका वो एक होता है ना कि हाँ आप कंटेंट जो है पूरी स्क्रीन पे आप दिखाइए एटलीस्ट, या जो भी है। तो वो हमें समझ नहीं आया कि अगर आप मोबाइल की स्क्रीन जैसे दिखाओगे अगर टीवी स्क्रीन पे, या आप अगर लैपटॉप पे भी देख रहे हो, तो आप कैसे ही अंडरस्टैंड कर पाओगे। या आप कोई मोबाइल पे भी आपका यूज़र वो देख रहा है, जियो सिनेमा वाले अगर मतलब दिखा रहे हैं, तो आप उसको रीड ही नहीं कर सकते कि आप बिग बॉस पूछ क्या रहे हैं। अब बेसिकली पहले इनका था कि किसी एक बंदे को सीधा सीधा बेघर करने के लिए कर रहा था, तो वहाँ पर हमारे विशाल और अदनान की तो ऑब्वियसली उनकी ट्यूनिंग जमती है और उनकी जो है वो वाइब मैच करती हैं, तो वो वहाँ पर हर चीज़ में सहमति कर रहे थे, बट रणवीर जी की सहमति नहीं हो रही थी। एंड उसके बाद जो है अदनान ने जो है ग्रुप में से मतलब चैट करना बंद कर दिया, उन्होंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ पर मुद्दा ये चल रहा था कि शिवानी बोल रही है यार कृतिका भाभी रोटियां मोटी बना रही हैं, पतली बनाओ, और अदनान सेक रहे हैं रोटी। एंड वहीं पर विशाल जी जो हैं उनको आगे इशारा भी कर रहे हैं कि भाई रोटियां छोड़ के एक बार मोबाइल चेक कर ले, ऐसा ना हो बिग बॉस कुछ और ही कर दें। बट अदनान इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए एंड इतने ही चक्कर में उनको नॉमिनेट कर दिया गया कि आपने उसका रिवर्ट नहीं किया। एंड अदनान जो है, जो पहले कल की नॉमिनेशन थी, वोटिंग्स लाइन इसीलिए ही नहीं खोली गई क्योंकि बिग बॉस खेल गया और सारी नॉमिनेशन उन्होंने कैंसिल कर दी। और अब जो है अदनान सिर्फ नॉमिनेटेड हैं और ये घर वालों को बता भी दिया गया है। उसके बाद यार घी को लेके मुद्दा चल रहा है, रोटियों पे घी कौन लगाएगा, कभी रोटियां बनाएगा कौन, कभी चॉपिंग करेगा कौन। मतलब अरमान बेचारे ने 2-2.5 घंटे दोपहर में काम करता है, रात में काम करता है, सब्जी सुब्जी बनाता है। अब हमारी मकबूल बोलती है वेले बैठे हो तो क्यों ना रोटियों पे घी लगा दो। भाई तुम लगा दो, तुम भी तो वेली घूम रही हो, तुम क्या करती हो सारा दिन? चुगलियां करने के अलावा हमारी मकबूल को और कुछ नहीं आता है। तो अब अरमान जो उस चीज़ पर थोड़ा गुस्सा हो गए हैं। वहीं रणवीर ने उनको बोला कि यार आपका जो बोलने का तरीका है ना कि मैं नहीं परोसूंगा अब खाना, तो ये गलत था। तो वो कहते मैं बात करता हूँ जाके। तो उन्होंने आजकल जो मतलब रणवीर जी और मकबूल जी कल से जब से नॉमिनेशन हुई है ना, बैठ के डिस्कशन करने लगे हैं यार बातों पर। आप मुझे समझाइए, पहले मेरी सुनिए, फिर मैं आपकी सुनूंगी, फिर आप बोलिएगा। तो एक दूसरे की बातें समझने के लिए बैठने लगे हैं। तो आज रणवीर जी समझा के गए कि यार जो बंदा सेक रहा है वो क्यों नहीं रोटी मतलब घी लगा सकता। हमें तो ये नहीं समझ में आता, कृतिका भाभी ना ऐसे रोटियां बना के ऐसे वेट कर रही है कब तक अदनान सेकेगा इसको, उतनी देर में वो हमारे घर में तो यार हम ही बेलते हैं, हम ही सेकते हैं, हम ही घी लगाते हैं। बताइए, इससे अच्छा शिवानी को लगा दो भाई ड्यूटी में। बट शिवानी का चक्कर ये है कि मैडम नॉन वेज नहीं बना सकती, वो अरमान को बनाना आता है और रणवीर जी को नॉन वेज भी खाना है। तो मतलब सबके अपने अपने अलग ही डंडे चल रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम इधर नहीं जाएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। उसके बाद विशाल जी और रणवीर जी बैठ के सिगरेट रूम के बाहर डिस्कशन कर रहे हैं कि यार आगे से ना हमें आपसी सहमति बनानी पड़ेगी किसी बात पे, हर बंदा ना 2-2 अपने ऑप्शन दे दिया करे, उसमें से हम चुन लिया करेंगे। और पूरे घर वाले इतने कितने उल्लू हैं, मतलब इवन कि चाहे आप कटारिया को भी बोल लो, सबको पता है ये लोग आपस में कभी नहीं बैठते। कितना ही बड़ा घर है यार बिग बॉस का, एक लिविंग रूम है, पीछे बेडरूम है, आगे गार्डन एरिया। उनको यही नहीं पता लग रहा कि ये बंदे बैठ के बात कर रहे हैं।
अदनान और विशाल का समझ आता है, बट विशाल और रणवीर कभी भी आपस में बैठ के बात करते नहीं हैं। तो इनका ये सीन जो है अब चल रहा था कि चलिए ठीक है, देखते हैं अब इनकी कल से किसी भी चीज़ पर आपसी सहमति होती है या नहीं। सो आप भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप अदनान शेख को वोट करेंगे कि वो घर में बने रहें या बेघर हो जाएं। इसका भी डिसीजन जो है कल तक हम आपको दे देंगे। सो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।